नमस्कार, हिंदी न्यूज चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी नई दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज दिल्ली में अपने घर पहुंचे। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। कश्मीर में देश के झंडे को फहराकर राहुल गांधी ने सलामी लेकर अपनी यात्रा का समापन किया। यात्रा के समापन पर कश्मीर पहुंची प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से संबंधित भावुक प्यार भरा संदेश दिया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है, जहां किदवई नगर मोहल्ले में बड़ा हादसा हो गया। वहां एक मकान की 9 फीट की दीवार भर-भराकर गिर पड़ी। इस हादसे में 60 वर्षीय नानी और उसका 7 वर्षीय नाती की दीवार में दबने के कारण मृत्यु हो गई। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी में यह सारी घटना कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि महिला का नाती दीवार से लगे गेट पर झूल रहा था और उसकी नानी बाहर धूप सेक रही थी। दीवार में एक भी पिल नहीं था और दीवार कमजोर थी। नाती के वजन को दीवार नहीं सहन कर पाए और गिर पड़ी। ये बच्चा आया साथ में। 3-4 बच्चा था ओ भगवान, 3-4 बच्चा था जो गेट पे वो हिला और पेड़ चढ़ गया, वो देखो वो गिरे। दिमाग खराब हो गया मेरे, पूरे जवाल हुआ कुछ बच्चा बजे वो गेट लग गया ना, देखो फड़फड़ा वाली, गेट में उसके वजह से आदमी लगे दीवार नहीं उठा पा रहे। भारी दीवार, सिंगल ईटे नहीं डबल ईटे। अगली बड़ी खबर अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर से है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बड़ी तेजी के साथ बन रहा है और 2024 में इसका निर्माण कार्य पूरा भी हो जाएगा। भगवान राम और उनके पूरे परिवार की मूर्ति बनने के लिए जो भव्य शिला चाहिए थी, वो नेपाल के जनकपुर से गंडकी नदी से अयोध्या भारत आ रही है। इस शिला को शालिग्राम शिला कहा जाता है और वहां के लोगों का कहना है कि ये शिलाएं 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस पत्थर की खुदाई करने से पहले गंडकी नदी में विधि विधान से क्षमा याचना की गई और तब इसको बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर अयोध्या पहुंचाया जा रहा। इस दिव्य शिला के दर्शन के लिए पूरे रास्ते सड़क के दोनों तरफ लोगों का हजूम लगा रहा। लोग इस शिला को नमन करके उसके चरण स्पर्श करके अपने को धन्य समझ रहे थे। ये दिव्य शिला आज देर रात में या कल 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। करने का मिलेगा। हम लोग रोड जाम हो जाएगा, सब लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए
अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है। देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझ कोई भी टक्कर में नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने हिंदू वोटों के बंटवारे के लिए अलग अलग हथकंडे प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उसी के अंतर्गत अभी कुछ ही दिन पहले एक राजनीतिक दल के बड़े नेता ने सनातन धर्म के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा। उनके अनुयायियों ने तो रामचरितमानस को फाड़कर उसके पन्नों में सार्वजनिक जगह पर आग भी लगा दिया, जिसका कि पुलिस ने FIR लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मन से आज विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के साथ खिलवाड़ करना है। अगली बड़ी खबर देश के बजट से है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद देश से मिलीजुली प्रतिक्रिया आने लगी है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बजट का विरोध किया, बल्कि भाजपा पर अपना निशाना भी साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट नील-बटा सन्नाटा है। बहुत सारी मांग रही है लंबे समय से। हम लोग तो देखिए शुरू से ही बोलते रहे कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। UPA के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी। रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम। नहीं, बात सामने आती है कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन आप खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेकर? हम लोग तो मांग कर रहे भाई पैसा दीजिए, पैसा कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है। पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। और एक्चुअली में अगर जाइएगा ज़मीन अधिग्रहण हम लोगों को करना पड़ता तो दैट इज़ मोर देन 50%। कई बार इसी को लेकर के ना भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया कि भाई बिहार को जो है थोड़ा छूट दिया जाए। तो इसमें तो केंद्र सरकार को कुछ करना है नहीं, और देती है तो भाई हम लोग तो पूरा जो है पैसा हम लोग तो चाहेंगे ना भाई खर्च करें, और कर भी रहे। सारी स्कीम में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, उस दौरान उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर के एक उम्मीद जताई है और एक बातें कही है। क्या उम्मीद है कि आज के बजट से ऐसा कुछ होगा बिहार के लिए जिसमें नौकरी? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है वो आप सबके सामने है। सर, सुधाकर सिंह का कुछ जवाब आया सर, पत्र आपने तो हमारे पास अभी नहीं आया, दिखवाएंगे। इधर